बहुत अच्छे इंसान है बस। सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद बोलूँगा। और अभी हमारे सहयोगी अपना शंकर जी ने पूछा कि आपको किस लिए अवार्ड मिला। बेसिकली हमारा भी मैं भी कि हम दोनों एक ऑर्गेनाइज़र हैं और हमारा एक कंपनी है जिसका नाम है शिवा मीडिया वर्क। हैशटैग शिवा मीडिया वर्क आप लोग भी टैग कीजिएगा। बेसिकली हम लोग मूवी बनाते हैं, अवार्ड शो करते हैं, इवेंट करते हैं अच्छे लेवल पे। इवेंट तो हर कोई करते हैं लेकिन हम लोग का जो इवेंट होता है वो अलग ही लेवल पे होता है। तो इसलिए हम लोग एक सोशल वर्कर और अवार्ड भी कराते हैं, तो सोशल अवार्ड कराते हैं, इसलिए हमें अवार्ड मिला। और मैं अभिजीत सावंत जी को दिल से धन्यवाद बोलता हूँ जी। सॉरी अभिजीत राणे जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इनवाइट किया, हमें इस मंच पे सम्मानित किए, उसके लिए मैं। और आज महाराष्ट्र दिवस है तो मैं सारे देशवासियों को महाराष्ट्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बार प्रोग्राम में हम आते हैं, उनके साथ उनका हौसला बढ़ाते हैं। और लेबर डे का जो भी आज महाराष्ट्र उत्सव है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिजीत राणे साहब को और पूरे महाराष्ट्र की जनता को देना चाहता हूं, हम दोनों भाई की तरफ से। और उनको आने वाले उनके जीवन में जो भी उनकी मनोकामनाएं, हमारी दुआ रहेगी कि वो सब मनोकामनाएं उनकी पूरी रहें। मैं ज़की पटेल हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे जी को आज महाराष्ट्र कामगार दिन के अवसर पर, महाराष्ट्र दिन के अवसर पर हमारे देश के आवाम को और पूरे देश के परिवार को मैं आज महाराष्ट्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे से, इतने उल्लास से आज ये महाराष्ट्र कामगार दिन का, महाराष्ट्र दिन का प्रोग्राम बनाया और हर साल वो मनाते हैं। और साथ ही साथ जितने युवक है, जितने रोज़गार है और जितने हमारे लेबर है, सभी लोगों को लेकर चलते हैं, सभी लोगों को कामगार के अवसर दिलाते हैं और सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं अल्लाह और ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इसी तरीके से वो सभी हमारे देश के आवाम को लेकर चले, हमारे महाराष्ट्र के आवाम को लेकर आगे बढ़े। और फिर से मैं हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। मी वत्सलाबाई अपंग सेवा संस्थेचे अध्यक्ष अरुण पुंडलिक गव्हाणे आज आम्हाला या जागेवरती कामगार दिनानिमित्त अवॉर्ड मिळालेला आहे। धडक कामगार युनियनच्या माध्यमातून त्यांचे आम्ही हार्दिक आभार मानतो आणि असंच काम अभिजीत राणेंचं चालू आहे आणि सर्व कामगारांना मी शुभेच्छा देतो। विशेष रूप से एक विशेष सम्मान जो जिस तरीके से वो काम करते हैं मुंबई में ईशाबाई बापू सौंदर्य खजिनदार आज कामगार दिनानिमित्त सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते। आणि आज हा अवॉर्ड जो मिळाला आहे आम्हाला धडक कामगार युनियन यांच्या वतीने, तर आज हा सन्मान आमच्या वत्सलाबाई अपंग सेवा संस्थेचाच नाही तर सर्व महाराष्ट्रातील सर्व दिव्यांग बंधू भगिनींचा आहे। त्यासाठी आम्ही खूप खूप आभार आहोत। धन्यवाद। नमस्कार। आज महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या निमित्ताने धडक कामगार युनियनतर्फे अनेक संघटनांचा सन्मान केला जातो आणि आज वत्सलाबाई अपंग सेवा संघटनेचा हा सन्मान येते आणि त्यांना सन्मानासाठी ते क्रमप्राप्त धरलं हे महाराष्ट्रभरातल्या आणि देशभरातल्या सर्व दिव्यांग बांधवांसाठी एक आनंदाची गोष्ट आहे। ही संघटना तयार करताना अविरत संघर्ष करावा लागला, पण ह्या संघर्षामध्ये अरुण श्री पुंडलिक गव्हाणे जे या संस्थेचे अध्यक्ष आणि सर्व आहेत, यांच्या पाठीशी अभिजीत राणे सर एक आशीर्वादाची आणि आधाराची ढाल बनले आणि त्यांच्या या आशीर्वादाच्या ढालीमुळे थेंब थेंब तळे साचे अशी अपंग सेवा संघटनेचे जवळपास म्हणजे 8,000पेक्षा जास्ती महाराष्ट्रात त्यांचे सदस्य आहेत आणि त्यांचा आज इथे सन्मान झाला। आणि या सन्मानामधून अरुण गव्हाणेंना आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांना या सन्मानातून अजून काम करण्यासाठी एक प्रचंड बळ आणि प्रचंड शक्ती मिळेल या सन्मानातून। धन्यवाद।
आज सबसे बड़ी तो ये बात है कि आज हमारा महाराष्ट्र डे है मुंबई में, 1 मई का डे है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे लाडले चहीते धड़क कामगार के संस्थापक अभिजीत राणे साहब ने एक बहुत ही बड़ा फंक्शन रखा, और जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं या उनसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितनी संस्थाएं उनसे जुड़ी हुई है, मतलब सुबह से अभी तक 15,000 से ऊपर ज़्यादा लोग आए हैं। और उन्होंने उनका सम्मान बढ़ाने के लिए धड़क कामगार यूनियन का एक अवार्ड बनाया, जो उनको प्रोत्साहन दिया गया लोगों को कि जो जो अपने साल भर में उन्होंने जो भी अचीव कमाया, जो भी सेवाएं की लोगों की, तो ये समझिए कि ये 1 मई का दिन हमारे लिए जस्ट लाइक दिवाली का दिन है, एक तरीके से सबसे बड़ा दिन है। और मैं अभिजीत राणे साहब को, उनके परिवार को, उनके सारे सदस्यों को, क्योंकि मैं भी वन ऑफ द पार्ट हूँ उनका, और ख़ास करके उनके सारे मीडिया को, क्योंकि मीडिया एकदम ऐसा लगता है कि लाइमलाइट हो जाता, पूरा आसमान जगमगा रहा है, उस तरीके से इनके यहाँ मीडिया आता है। मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग है हम लोगों को। तो धड़क कामगार के जितने भी संयोजक हैं, संस्थापक हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सब आए, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज मुझे ये अवसर मिला कि मेरे हाथों कई लोगों का सम्मान करवाया अभिजीत भाई ने, तो मैं बहुत खुश हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा ही खुश रहे, आबाद रहे, तंदुरुस्त रहे, और इसी तरीके से ताउम्र नहीं, ताउम्र के तुम ताउम्र मतलब सदियों तक, दुनिया जब तक दुनिया चलती रहे, धड़क कामगार ऐसे ही सेवा करती रहे, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय महाकाल। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। कहना चाहते हो आज इतना बड़ा, मैं नहीं, सर बोलेंगे पहले। सुनील राणे सर क्या कहना चाहते हो आज इतना बड़ा प्रोग्राम रखा? धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे के माध्यम से आज ये सबसे बड़ा एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। सबसे पहले इस धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे जी को मैं बधाई देता हूँ। और सुबह से लेके 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक ये ऐसा अनोखा एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम, जैसे कि मानते हैं कि देश भर में बहुत सारे कामगार क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक घरेलू कामगार से लेके टैक्सी चालक तक, टैक्सी से लेके रिक्शा तक, रिक्शा से लेके महानगर पालिका तक, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के हित को प्राधान्य देते हुए उनको हर तरफ के कामों के लिए सुविधा देना, उनके न्याय अन्याय के लिए लगातार प्रयास करना, इसके लिए धड़क कामगार यूनियन महासंघ का प्रभाव कामगार के क्षेत्रों में, मजदूरों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी मात्रा में है। और इसके लिए आज का ये एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से चल रहा है। यानी लगातार मजदूरों के क्षेत्र में काम करने वाले धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष अभिजीत राणे ये लगातार 20 वर्षों से आज के जैसा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कामगारों के क्षेत्र में या मजदूरों के क्षेत्र में काम करना, मुंबई पहले से ये मिल मजदूरों की वजह से एक शान और वैभव प्राप्त की, ऐसी हमारी मुंबई है। तो ऐसे क्षेत्र में अलग अलग कामगारों को न्याय दिलाने के लिए, उनको कभी तनख्वाह अच्छी मिले, उनको कभी सेहत अच्छी मिले, उनके आरोग्य की सुविधा अच्छी मिले, ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जाने जाने वाले अभिजीत राणे जी के इस धड़क कामगार यूनियन महासंघ के कार्यक्रम भी बहुत धड़क से होते हैं। जैसे अपना दिल धड़कता है, वैसे अभिजीत राणे जी के धड़क के माध्यम से बहुत सारे धड़कने वाले कार्यक्रम धड़ाधड़ होते हैं। और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को। यानी सुबह से लेकर रात तक करीबन 10,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था करना, अलग अलग लोगों के माध्यम से हमारे मजदूर भाई जो है या बहन जो है, अब थाना से आने वाली भी जो महिलाएं हैं, जिनके न्याय के लिए, जिनको अच्छा कारोबार का क्षेत्र है, उसमें और विकसित भारत के सपने के साथ ये काम भी पूरा करने के लिए अभिजीत राणे काम करते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मजदूरों के नेता आने वाले समय में भी ये अच्छा काम करे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, ये विकसित भारत में मजदूरों को भी अपना हक मिले, इसके लिए प्रयास करने वाले हमारे अभिजीत राणे जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम 20 नहीं बल्कि आने वाले और 80 साल तक, यानी 100 वर्ष पूरे करे, ऐसी इनको शुभेच्छा देता हूँ। और आप सबको धन्यवाद। महाराष्ट्र डे है, आखिरी सवाल, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे महाराष्ट्र डे के लोगों को? आज का महाराष्ट्र का
हमारे संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के पश्चात महाराष्ट्र बना। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की निर्मित हुई और उसी के साथ साथ आज इसे कामगार दिन भी कहा जाता है। हुतात्मा बाबू गेनू की याद भी हमें आती है, जिन्होंने ब्रिटिश गुलामशाही के विरुद्ध में, ब्रिटिश जुल्म के खिलाफ यहाँ पर विदेशी कपड़ा न हो करके विदेशी कपड़ा की होली करने वाले और विदेशी कापड़ से भरे हुए ट्रक को खुद को सरेआम उस ट्रक के सामने झोंकते हुए अपने आत्मा का बलिदान करने वाले हुतात्मा बाबू गेनू को भी हम आज कामगार दिन के रूप में याद करते हैं। और ऐसे महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के माध्यम से लाखों करोड़ों कामगारों को हम शुभेच्छा देते हैं। महाराष्ट्र ये हमारा महाराष्ट्र है आणि मुंबईमध्ये राहत असलेल्या सर्व कामगारांना तसेच महाराष्ट्रामध्ये राहत असलेल्या कोटी कोटी जनतेला आजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आपण देतो। त्याचसोबत कामगार दिनाच्या निमित्ताने करोडो कामगार आपल्या घामाने, परिश्रमाने, मेहनतीने आयुष्यभर अनेक उद्योगधंद्यामध्ये कामं करतात। मग रेल्वेचा पूल असो की रस्त्याचा ब्रिज असो, रस्ते असोत की एखाद्या गाडीची निर्मिती असो की विमानाची निर्मिती असो, कामगार आपलं काम करत असतो श्रमाने आणि घामाने। त्याचसोबत संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये ज्या हुतात्म्यांनी बलिदान केलं, आपले प्राण अर्पण केले आणि संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ यशस्वी करून मुंबई महाराष्ट्रामध्येच ठेवली, त्या महाराष्ट्राच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये हुतात्मा झालेल्या 105 हुतात्म्यांच्या पवित्र स्मृतीस आपण विनम्र अभिवादन करतो। आजचा 1 मेचा महाराष्ट्र दिवस हा कोटी कोटी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनामध्ये, आपल्या सर्वांच्या हृदयामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांनी आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या आधारे चालणारा आपला देश आणि आपला महाराष्ट्र हा निश्चितपणाने महाराष्ट्र क्रमांक 1चं राज्य या देशामध्ये बनेल असा विश्वास या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने व्यक्त करतो। अभिजीत सर, आपसे जानना चाहेंगे। विनोद सर, बोलिए ना, छोटू एक वर्ड में दे दो। आज महाराष्ट्र दिन के उपलक्ष्य में और कामगार दिन के उपलक्ष्य में जो एक्सीलेंस अवार्ड सालों साल से करते आ रहे हैं अभिजीत राणे जी, मैं उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूं और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं, माँ भवानी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि माँ भवानी उनको ऐसे ही स्वस्थ रखे, मस्त रखे कि वो कामगारों का हित जपते रहें। और मैं उनको बीएमसी में जो सफाई कर्मचारी है उसके हित के लिए भी लड़ते हुए देखा हुआ है। हर व्यक्ति को काम और काम को उचित दाम और साथ ही साथ इंश्योरेंस पे भी बहुत अच्छा काम इन्होंने, चाहे ऑटो रिक्शा हो, टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे इंजीनियर्स हो, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और मैं फिर से, जैसा कि राणे साहब ने बताया कि और 80 साल करें, यानी 100 साल पूरा करें और 100 साल इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ज्ञानमूर्ति जी, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से? देखिए, आमतौर पर तो ऐसे जो ये अवार्ड विनिंग का कार्यक्रम होता है वो सेलिब्रिटीज़ लोगों को दिया जाता है, लेकिन आज मैंने देखा यहाँ पर कि एक कामगार लोगों का भी अवार्ड दे करके सम्मान करना पहली बार मैंने देखा है। इसलिए अभिजीत राणे जी का मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। एक बात जरूर कहूँगा, जैसे वो वजनदार हैं वैसे वजनदार काम भी करते हैं, इसके लिए उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। अभिजीत राणे जी, आप क्या कहना चाहते हो? आपके बड़े भाई सुनील राणे जी, विनोद सर अपना कीमती वक्त निकाल के आपके पार्विक ये प्रोग्राम में इधर आए, हमेशा ही हमारे लिए हमारे बड़े भाई पिता तुल्य समान हमेशा ही मुझे ऊर्जा देने का काम आदरणीय सुनील राणे जी करते आए हैं, करते रहेंगे,